साथियों नमस्कार, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण और कारक की होगी तीसरी क्लास। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे गौण कर्म और मुख्य कर्म। मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र होता है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता है उसकी कौन संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कल का सूत्र तथा युक्तम च अनिश्चितम। ना चाहते हुए भी चाहता है, ना चाहते हुए भी चाहता है, चाहना तो पड़ेगा ही है, ना चाहते हुए भी चाहता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था आगतम चा। आगतम चा कैसा सूत्र है? आगतम चा एक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। द्वयकर्मक धातुएं, द्वयकर्मक धातुएं कितनी बताई थी? 16। दू याच पच दंड रुद प्रश्चिभ्रु साची मत मुस नीहरी कृसवै। दू याच पच दंड रुद प्रश्चिभ्रु, दू याच पच दंड रुद प्रश्चिभ्रु साची मत मुसनी कृसवै। मैं इसलिए रुका था कि आप भी बोलो। तू याच पच दंड रुद प्रश्चिभ्रु साजी मत मुसनी कृसवै। ये कितनी धातु हैं? इन 16 धातुओं के योग में आकतम चा से कौन संज्ञा आती है? कर्म संज्ञा। ठीक है। और वो कर्म कैसा होता है साथियों? वो गौण कर्म होता है। कौन सा होता है? आगे देखिए, देखिए इस प्रकार के कर्म को जगह फार्म का कर दो, कर्म है जी, कर्म को गौण कर्म या अप्रधान कर्म कहते हैं। और द्वयकर्मक धातुएं, द्वयकर्मक धातुओं के योग में अपादान, अपादान और आगे क्या है? अपादान। देखिए अपादान, करण, संप्रदान और अपादान अधिकरण। ये इधर चल गया था, अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। देखते रहो भैया। देखिए अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण, इनकी कैसी विवक्षा है? विवक्षित कर्म है। कैसा? सॉरी विवक्षित है। अब विवक्षित कारक होगा तो अपादान, करण और क्या है? संप्रदान, यही तो होगा। और जब उसकी हो जाएगी अविवक्षित उसी का अविवक्षित हो जाएगा। अपादान की अविवक्षित संज्ञा होगी तो कौन संज्ञा हो जाएगी? हाँ, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म। और इसका क्या हो जाएगा? फिर कर्म। और करण की, संप्रदान की कर्म और अपादान की, हाँ अपादान नहीं अधिकरण, सॉरी अधिकरण की कौन हो जाएगी? कर्म। हाँ, इन 16 धातुओं के योग में, वाक्य में अगर जो 16 धातुएं दी गई हैं तो एक तो मुख्य कर्म होगा साथियों और दूसरा जो होगा वो गौण कर्म होगा। कौन सा कर्म होगा? गौण कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र होगा तो आकतम चा होगा। कौन सा होगा? आकतम चा होगा। ठीक है। अब पढ़ रहे थे हम लोग कि विवक्षित कर्म है, विवक्षित है। ये कैसा कर्म तो नहीं अपादान से बोल, विवक्षित। क्या है? विवक्षित। और ये क्या है? अविवक्षित। विवक्षित जो होगा, जैसे अपादान कैसा है? विवक्षित है, तो इसकी अविवक्षित में कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। विवक्षित में अगर करण है तो अविवक्षित में कर्म होगा, और विवक्षित में अगर अधिकरण है अविवक्षित में कर्म होगा। इधर चाहे करण हो, चाहे संबंध हो, संप्रदान हो, चाहे करण हो और चाहे आपका अधिकरण हो, यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। साथियों गो दोग्धी पया, गो दोग्धी पया, तो गो दोग्धी पया जो है गाय से दूध दूता है। अब देखिए गाय से दूध दूहने के बाद में गाय अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है, तो आपको लग रहा होगा, थोड़ा सोच के देखिए कि दूध जब अलग हुआ गाय से तो अपादान है नहीं है, तो इसकी कौन संज्ञा हो गई भैया? इसकी गो की अपादान हो गई। ये कौन सी विवक्षा में हुई? विवक्षित। इसका मतलब इसे बोलेंगे कथित। क्या बोलेंगे? कथित। समझ में आया? इसकी कौन सी हो गई संज्ञा? अपादान संज्ञा। और अविवक्षित, अविवक्षित में इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? गाम दोग्धी पया, गाय से दूध दूता है। जो उधर आपका विवक्षित कारक था अपादान, वो यहाँ कर्म कारक अविवक्षित हो गया। क्लियर? आगे देखिए और भी उदाहरण है मेरे पास, उसको भी देखिए भैया।
दूसरा उदाहरण, बले याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। हाँ, वामन कौन मांगता है? हरि मांगता है। हरि वामन का अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु ने राजा बलि से क्या मांगा था? पृथ्वी मांगी थी। समझ में आया? हाँ, तो उन्होंने क्या भैया, सब कुछ तो मांग ही लिया, तो पृथ्वी मांगी थी। पृथ्वी मांगते हैं तो 3 ही पग में उन्होंने सब लोग नाप दिए। हाँ, तीनों लोग नाप दे। समझ में आया? हाँ, आगे देखिए। और बलि से पृथ्वी मांगता है, तो मांगने में कौन धातु आई थी? दू याच। कौन धातु है? याच। और याच धातु, बले याचते वसुधाम। अब देखिए, बलि से, बलि में कौन सा हो गई? अपादान। कौन सा हो गया? बलि से। वसुधाम माने पृथ्वी को, और याचते माने मांगता है। कौन मांगता है? हरि। कौन मांगता है भैया? हरि। हरि। तो हरि क्या हो गया? कर्ता हो गया, और याचते क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। और वसुधाम कैसा कर्म हो गया? ये मुख्य कर्म हो गया। कैसा कर्म हो गया? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म। और देखिए, ये मुख्य कर्म है। आगे ये कैसा कर्म? ये देखिए कहा है? अपादान। क्या है? अपादान। कैसी अवस्था में अपादान है? विवक्षित। कैसा है? विवक्षित। क्लियर हो गया? तो इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी भैया? विवक्षित दशा में बलि से मांगता है, तो बलि से तो अपादान हो गई, नहीं हो गई? और किस अवस्था में है ये? विवक्षित कारक है। कैसा कारक है? और इसका बन जाएगा अविवक्षित में क्या हो जाएगा? इसी का क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। सा तो सा ही रहेगा। सा का मतलब है सॉरी, सा के स्थान पे आप रख लीजिए हरि। कोई क्या है? हरि। क्लियर? हरि बलि से पृथ्वी मांगते हैं। ये कौन सा कर्म हो गया? ये मुख्य कर्म हो गया। ऐसा कर्म है मुख्य कर्म। क्या मांगता है? पृथ्वी को मांगता है। ठीक है, क्या मांगता है? पृथ्वी को। तो इसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी? कर्तुरीप्सित से। किससे हो जाएगी? कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्मणि द्वितीया से इसमें कौन हो जाएगी? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ, और जो इधर जो कारक था आपका, ये अपादान था, इसका क्या हो गया? अपादान था, उसका क्या हो गया? कर्म हो गया। ये क्या हो गया? कर्म। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। ये कैसा कर्म है? ये तो मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है। कैसा कर्म है? गौण कर्म। गौण के लिए क्या कह सकते हैं? अप्रधान। क्या कह सकते हैं? अप्रधान। इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? आकथितम। आकथितम चा से। आकथितम चा। आकथितम चा से इसकी कौन संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा। कर्मणि द्वितीया से क्या हो गई? कर्मणि द्वितीया से। कर्मणि द्वितीया से कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया। क्लियर? द्वितीया विभक्ति हो गई। समझ में आ रहा है? जो इधर विवक्षित की दशा में अपादान था, वो अविवक्षित में क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? और कर्तुरीप्सित सूत्र से इसकी हो गई वसुधाम की क्या हो गया? मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा, और गौण कर्म की कर्म संज्ञा करी है आकथम। भाई क्या मांगता है? पृथ्वी मांगता है। किससे मांगता है? बलि से। किससे मांगता है? कौन मांगता है? हाँ, तो लड़ाई के तो कारण क्या है? जर जोरू और जमीन। हाँ, क्या मांगता है? अगर क्या जवाब निकल रहा है, इसका मतलब मुख्य कर्म। क्या मांगता है? बोले वसुधाम। लड़ाई किस पे? देखो महाभारत किस पे हुई? समझ में आया? संपत्ति के चक्कर में भी हुई थी। भाई राज नहीं देंगे, सुई की नोक पर। और उधर किसका अपमान था भैया? द्रौपदी का। समझ में आया? और देखिए, बोले रामायण देख लीजिए, एक औरत के चक्कर में पुल बांध दिया पूरा। बोलो ना सीता जी, सारा काम है। बोलो ना। समझ में आया? तो आप समझ रहे हैं? इस बात के लिए आगे बढ़िए भाई। आप देखिए, चावलों से भात पकाती है कौन? माता। तो भात पकाने में चावल क्या है? कर्ण है। बोलो, सहायक है। क्या है? कर्ण है। हाँ, तो सेंटेंस का लगा तांडुलय ओदनम पचती।
माता तांडुलय ओदनम पचती, माता नहीं लिखा कोई बात नहीं, तांडुलय ओदनम पचती। तो भैया ओदनम की देखिए कर्म है, और ये क्या है हमारा करण है, क्या है करण है। ये कैसा कारक है, विवक्षित है, कैसा है, और विवक्षित कारक की कौन सी संज्ञा हुई है, कर्ण संज्ञा। कौन संज्ञा हुई है, कर्ण संज्ञा। तांडुलय ओदनम पचती, और जब इसका हम अविवक्षित संज्ञा करेंगे तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म। और ओदनम कैसा कर्म है हमारा, मुख्य कर्म है। और ये कैसा है, ये लिख लीजिए मुख्य कर्म, और ये कैसा कर्म है, गौण कर्म। गौण कर लीजिए इसे, फिर अप्रधान कर लीजिए, क्या अप्रधान कर लीजिए, अप्रधान कर्म, अप्रधान कर्म। क्लियर। इसकी कर्म, इसकी 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 हो जाएगी आकतितम, आकतितम, आकतितम चा से, और इसकी हो जाएगी कर्तुरीप्सितम। और दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे 4 नंबर, और धातु भी देख लेंगे कौन सी है, पच, दू याच पच, तीन होगी धातु है। चौथी धातु कौन सी है, दंड, दू याच पच दंड, दंड धातु है। गर्गेभ्या शतम दंडेति, गर्गों से 100 रुपया का दंड लेता है। अब भाई 100 रुपया का दंड लेता है, तो देखिए गर्गेभ्या में कौन संज्ञा हो रही है, अपादान। क्या हो रही है, अपादान। और शतम क्या है हमारा, कर्म है, क्या है, और दंडेति क्या है, क्रिया है। कोई व्यक्ति है जो गर्गों से 100 रुपया का क्या लेता है, दंड लेता है। ठीक है, तो इस अपादान को भी, इस विवक्षित कारक को भी बोले क्या बनाएंगे हम, अविवक्षित दशा में कर्म संज्ञा कर देंगे। और ऐसे कर्म को क्या, कौन सा कर्म कहेंगे, गौण कर्म कहेंगे, या फिर इसे क्या कहेंगे, अप्रधान कर्म कहेंगे। और इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, आकतितम, किससे होगी, आकतितम चा से होगी, आकतितम चा से होगी। और लड़ाई देखिए, लड़ाई कब हुई, दंड कब दिया, किसके चक्कर में, रुपया पैसा के चक्कर में। बोलो भैया। तो देखिए शतम में कौन सूत्र से हुई, कर्मणि द्वितीय, सॉरी कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई। कर्तुरीप्सितम से क्या हो गई हमारी, कर्म संज्ञा। कौन संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा। और दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्या हो गई, द्वितीय व्यक्ति। एक कैसा कर्म है, मुख्य कर्म है। कैसा कर्म है, मुख्य, या इसे क्या कहेंगे, प्रधान कर्म। क्या कहेंगे, प्रधान कर्म। यहां तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है भाई, जो मुख्य कर्म होगा उसकी कर्म संज्ञा कर्तुर ईप्सितम से होगी, और जो गौण कर्म होगा उसकी कर्म संज्ञा आकतितम चा से होगी। जो पहले विवक्षित, चाहे वो कर्ण हो, चाहे अपादान हो, चाहे वो संप्रदान हो, चाहे अधिकरण हो, अविवक्षित में कर्म ही होगा, अविवक्षित में कर्म ही होगा। क्लियर। आगे देखिए 5वां क्रिया हो गई। ये क्रिया आपकी क्या है, ऋणत। दू याच पच दंड रुद प्रची ब्रू, दू याच पच दंड रुद। अब देखिए कह रहा है कि ब्रजे अवरुणद्धि गाम, क्या है, गाम, गाम जानते हो, गाय को, गाय को कहाँ जाने के लिए रोकता है, गाँव रोकता है। समझ में आया। तो भैया ये देखिए, गांव में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पे पर, गांव में जाने के लिए क्या करता है, बोले, बोलो भैया। तो यहाँ जो ब्रजे है उसमें कौन सी है, कौन संज्ञा हुई, अधिकरण। ये कैसा कारक है, विवक्षित। और इस विवक्षित कारक की अविवक्षित में कौन संज्ञा हो जाएगी, ये कैसा कर्म होगा, ऐसा कर्म है, गौण कर्म। इसे और कर्म कौन सा कहेंगे, अप्रधान कर्म कहेंगे। कैसा कहेंगे, अप्रधान। इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, आकतितम चा से। ठीक है। और किसको रोकता है, तो गाम, किसको रोकता है, गाम। गाम माने क्या है भैया, गाय है। ठीक है। ये कैसा कर्म है, ये मुख्य कर्म है। ये कैसा है, मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है। या इसे क्या कहेंगे, अप्रधान कर्म, सॉरी प्रधान कर्म। क्या कहेंगे,
अच्छा, ये यार गलती हो जाती है। सही है, हाँ। और ये कैसा का है? प्रधान, प्रधान कर्म। इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? कर्तरी से। और कर्तरी इप्सितम के होने के बाद में दोनों की कर्म संज्ञा तो हो ही गई, कर्मणि द्वितीया से दोनों में द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताइए भैया। यह जो ये दिखाई जो सही है, ठीक है, समझ में आया? या बहुत साफ करके लिखें आगे देखो, सही है बात। ठीक है, आप जब साथ साथ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है, उसी समझ में आती है। जैसे कोई मेडिकल चला रहा है तो मेडिकल पे जो बैठा है तो डॉक्टर समझ में आएगा, या फिर वो वहां पे मेडिकल चलाने वाले ही समझ में आएगा। बाकी तो हमें पता है कि ये दवाई लगी हुई है, राइट? तो जो पढ़ेगा उसे समझ में आता होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता जो पैरासीटामोल है कि क्या मोल है, जो किसका साल्ट किस में मिलेगा, तो जो आदमी जो है ना, जो डॉक्टर है ना, वो साल्ट जानता है कि कौन सा साल्ट किस में मिलेगा। एम आई राइट? आगे देखिए, तो समझ गए होंगे। आगे देखिए, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या हमने जो पढ़ा रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, ये लिखा है सीधे सीधे मैंने कर दिया भैया। आगे टीजीटी संस्कृत, माणवक, माणवकम पंथानम प्रक्षति। माणवक बालक से क्या करता है? रास्ता पूछता है। धातु कौन सी आ गई? प्रक्ष। धातु कौन सी है? प्रक्ष। प्रक्ष माने क्या होता है? पूछना। दू याच पच दंड रुद्र प्रक्ष, धातु कौन सी है? प्रक्ष। अरे बालक से रास्ता पूछता है कोई, कोई व्यक्ति है, वो बालक से क्या पूछता है? रास्ता पूछता है। तो लग रहा है आपके लिए ये क्या है? विवक्षित में क्या लग रहा है? विवक्षित में अपादान लग रहा है, और अविवक्षित में उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद में उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे। और इसमें मुख्य कर्म कौन सा होगा? पंथानम, रास्ता पूछता है। किससे पूछता है? बालक से पूछता है। किससे पूछता है? बालक से। आगे देखेंगे, वृक्षम अविचुनोति फलानी, सामाने बहे, सामाने बहे, फलानी माने फलों को, अविचुनोति माने चुनता है, और आगे वृक्षम माने वृक्ष से। तो वृक्षात माने वृक्ष से फूलों को चुनता है, फूलों को चुनता है। तो भैया वृक्ष अलग हो जाएंगे, फूल अलग हो जाएंगे, क्या हो रहा है? अपादान हो रहा है। तो इसकी विवक्षित में कौन संज्ञा हो जाएगी? अपादान। और अविवक्षित में इसकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और उस कर्म संज्ञा को करने वाला एक ही सूत्र साथियों, उसका नाम क्या है? आकथितम च। क्या है? आकथितम च से गौण कर्म की, गौण कर्म संज्ञा करता है। गौण कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र आकथितम च। क्या है? आकथितम। आगे देखेंगे, माणवकम धर्मम शास्ति, माणवक माने बालक के लिए धर्म का उपदेश देता है। कोई व्यक्ति है, सा बाबा लिख लीजिए, बाबा, बाबा, सुना है बाबा, ठीक है, दादा, चलो दादा कर दे रहे भैया, या इसे देख लीजिए, पिता कर लीजिए, कोई लीजिए, पिता बालक के लिए धर्म का क्या करते हैं? गुरु कर लीजिए, ठीक है, क्लियर? बोले बालक के लिए धर्म का क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। बालक के लिए धर्म का उपदेश करते हैं, देते हैं, करते हैं, ठीक है, देते हैं। तो भैया बताइए, ये जो हमारा के लिए आया तो ये क्या हो गया? संप्रदान हो गया। क्या हो गया? विवक्षित कारक कैसा है? संप्रदान। बालक के लिए धर्म का उपदेश देते हैं, कौन? पिताजी या गुरुजी। तो बोले धर्म क्या हो गया? क्या? जब हम क्या प्रश्न करेंगे तो कर्म हमारा होगा मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म की साथियों कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तुरीप्सित तमम कर्म होता है। क्योंकि कर्तुरीप्सित तमम कहता है कि कर्ता जिस व्यक्ति को, जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? इसकी कर्म संज्ञा किससे हो गई? कर्तुर ईप्सितम से। और इसकी अविवक्षित की किससे हो गई? आकतम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। कौन संज्ञा हो गई? आकतम चा से, ठीक है। दोनों में कर्म संज्ञा हो गई, कर्मणि द्वितीय आई और दोनों में व्यक्ति कर गई। कौन सी? कोई दिक्कत? और धातु हमारे पास कौन सी है? सास। धातु कौन सी है? सास। सास धातु का मतलब क्या है? उपदेश देना।
ठीक है। हाँ, आगे देखिए कह रहा है सतम जयति देवदत्तम, वह देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। क्या करता है? जीतता है। जयत माने जीतना। दूयाच पच दंड रुद प्रचीव्रु साजी मत मुसनीरी क्रस वह। कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। तो यहां देखेंगे कि 100 रुपया सारी लड़ाई का है? रुपया है। जर जोरू और जमीन लड़ाई की जय कहां? बोलो ना। हाँ, इसी चक्कर में सब आदमी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है। समझ में आया? ये भी क्या कह रहे थे हमसे, काय के लिए क्या कर रहे हो? तो भाई उसी के लिए कर रहे हैं सब कुछ। आगे देखो, सब कुछ उसी के लिए। आगे देखिए सतम जयति देवदत्त। देखिए वो देवदत्त से 100 रुपया क्या करता है? जीतता है। जीतता है। तो भाई देवदत्त से जीतता है ना, तो देवदत्त के जो रुपया थे वो हमें मिल गए, तो उसका क्या हो गया? अपादान हो गया। देवदत्त के रुपया जो थे देवदत्त से, भाई हमने कहीं ना, हमने कार्टून खेलो है तुमने, इक्का पे, गुल्ला पे, बादशाह पे, बेगम पे, ए बे बच बन बच बन बच बन। समझ में आई? बच को मतलब इधर बच इधर बन, उधर ना जाइए इधर जाइए, इसे बोलता है। बात समझा? जुआ वो खेले हुए तो बकल हुए। देखो अगर खेले कुछ ना है तो हिनो कुछ ना खेल पे हो। हिनो मतलब है कि आपको समझाने हैं बात के लिए। ठीक है, आगे देखिए। तो आप तो भैया गलत बात तो नहीं कह रहे मैं। हाँ भाई समझाने के लिए देखिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट रह चुके हैं इंटर में। समझ में आया? तो वहां पढ़ा है, वहां भी हमने तो पढ़ा है, क्योंकि गणित गणित वाले से जो स्टूडेंट होता है उसे सब पता होता है, इक्का क्या, गुल्ला क्या है, बादशाह क्या, बादशाह क्या है, तुरुप चाल क्या है। ठीक है। हाँ, बूंद क्या है। आगे देखो, इधर देखिए। तो कह रहा है कि सतम जयति देवदत्तम, किससे जीतता है भैया? अब जो देवदत्त के पास जो रुपया था वो तो ट्रांसफर हुआ ही, सतम मन 100 रुपया, लेकिन किससे हुआ ट्रांसफर? बोले देवदत्त से। तो देवदत्त की कौन सी हो गई संज्ञा? अपादान संज्ञा। किसमें हुई? विवक्षित कारक में। अगर विवक्षित है, कहने वाले की इच्छा है, तो उसे क्या कहेंगे? विवक्षित कारक। और बोले कहने वाले की इच्छा ना हो, वो अविवक्षित हो, तो उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? और कुछ कर्म संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन सा होगा? आकतितम चा। कौन सा होगा? उस आकतम चा सूत्र से इसकी कौन संज्ञा हो गई? और ये कर्म संज्ञा कैसी करा? गौण कर्म। ऐसा कर्म है गौण कर्म। गौण कर्म को अप्रधान कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और जीतता क्या है? 100 रुपया। एक ऐसा कर्म हो गया मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र साथियों होता है कर्तुर। कोई दिक्कत? आगे देखिए। सुदाम क्षीर नदीम मतनाती। सुदाम माने अमृत को, क्षीर नदी माने समुद्र से, और मतनाती माने मतता है। कौन? समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ दैत्य थे, एक तरफ कौन थे? देवता थे। और बीच में क्या थी? अमृत। बीच में क्या थी? हाँ, वो रख लिया था मदरा चला ऐसे करके, वो इधर हिल रहा था उधर, वो ऐसे करके जैसे अम्मा ना प्रवृत्ति मटका रख लेती ऐसे करके। समझ में आई? ऐसे ऐसे करती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बिते ना बिते। हाँ, समझ में आई? और बालक को इधर करके लाद लेती पीछे, इधर देखो हम तो लदे हुए हैं, इधर देखो। समझे ना बात? ठीक, ऐसे इधर देखो, ऐसे ही देखिए। जो क्षीर नदीम, समुद्र से, समुद्र है किसके लिए? सुदाम, अमृत के लिए। अमृत के लिए बोले किसको मानता है? मत्ता है समुद्र को। समुद्र को मत्ता है। तो मुख्य कर्म कौन सा है? ठीक है, तो मुख्य कर्म भाई सुधा को मत्ता है। किसके लिए? सुधा माने अमृत, अमृत चाहिए ना, तो अमृत हमारा कैसा कर्म हो गया? हाँ, सुदाम माने अमृत मुख्य कर्म हो गया। कैसा कर्म हो गया? मुख्य कर्म हो गया। कैसा कर्म? और हमारा जो गौण कर्म था, ठीक है, क्षीर नदी, क्षीर नदी में, ठीक है, ये हमारा कैसा कर्म था? गौण कर्म है। और इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? किससे होगी? आकतम चा। ठीक है, और आगे जितने हो जाएगा क्षीर नदी, ये बनना चाहिए था, ये सही नहीं लिखा है। ठीक, आगे देखिए। सुधा तो है ही, ये तो मुख्य कर्म है।
भाई अमृत के लिए मत्था है, लड़ाई किसके लिए हो रही है? अमृत के लिए। अमृत के लिए। तो अमृत हमारा कैसा हो गया? मुख्य कर्म। तो मुख्य कर्म तो होना चाहिए था, इसका जय हो जाना चाहिए था यहाँ पर, के लिए है ना। तो क्षीर नदी का यहाँ बन जाए। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे कहा जाएगा देवदत्तात्। कह रहा है देवदत्तम सतम मुष्णाति, देवदत्तम सतम मुष्णाति है, देवदत्त से 100 रुपया चुराता है। तो क्या चुराता है? जैसे क्या मरता है? तो अमृत मरता है। जब क्या लगाएंगे तो मुख्य कर्म पाएंगे, और मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा किससे होगी? कर्तुरीप्सितम से। ठीक है, और से करण अधिकरण के लिए इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? आकर्तन किससे होगी? तो कह रहा है कि देवदत्त से 100 रुपया क्या करता है? चुराता है। देवदत्त के 100 रुपया चुराता है। तो देवदत्त से, तो देवदत्त में क्या था? क्या था? अपादान। क्या था? अपादान। क्योंकि देवदत्त से रुपया कैसे होंगे? अलग होंगे। तो इसमें देवदत्त की विवक्षित कारक में कौन संज्ञा हो गई? अपादान। और अविवक्षित में कौन संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा। तो उस अविवक्षित की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आकर्तम चा। और मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तुरीप्सितम। दोनों में द्वितीय किससे होगी? कर्तुर इस्तम, और आकर्तम में कर्म संज्ञा हो जाएगी, और द्वितीय व्यक्ति लगेगी कर्तुर में कर्मणि द्वितीय से। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसके आगे देखिए, ये आ गया आगे। 12 हो गई थी? कितनी हो गई? 12 नहीं, 11 हो गई। अच्छा, बिरु धातु को एक ही में कर दिया था, सास और बिरु। सास और बिरु को एक ही में हो गया था। दू याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रु, ची ब्रु, बिरु और सास एक ही में हो गया था। ठीक है, देख लीजिए। देखिए भाई, ये 11 हुआ है ना, तो जो बिरु धातु है, देखिए बिरु है जो क्या पे है, ये यहीं पे बिरु भी कर दिया। बिरु माने कहना भी होता है, उपदेश भी देना होता है। तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, जो बिरु है, बिरु और सास अगर जो है दोनों जोड़ 11 और 1 कितनी हो जाएगी? ये 12। तो 12 हो गई। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे 13 नंबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 13 है। तो ध्यान दीजिए इन बातों को। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखें। लोग भी माफ कर देंगे अभी। ठीक है, माफ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम अगर आदमी स्टार्ट कर रहा है तो माफ तो कर देता है, सीख रहे हैं। लेकिन आगे नहीं, ना हमारी का, ठीक है, ना आपकी। आपको जो काम दिया गया वो काम करें। ठीक है, आगे देखिए। तो ग्रामात, देखिए भाई, ग्रामात जगह ग्रामम अजाम नयति धातु पढ़ी थी आपने, नी हिरी कृस और बह। नी माने ले जाना, कृस माने हिरी माने हरण करना, कृस माने खींचना, और बह माने क्या होता है? ढोना। ठीक है, हमने बताया भी था कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। ओ आगे देखो। तो देखिए, अब कह रहा है कोई वह व्यक्ति, सामान्य इन चारों का अर्थ कैसा है? एक ही है। इसीलिए हमने गाना गा दिया, आपको याद कर, जैसे याद रहा है। कई बात है ना, कई बाकी बात है मेरे दिल पर लगी नहीं बताई, इसलिए कह रहे थे। इसका और अनर्गल शब्द ना जाए, ये तैयार कराने के लिए बोला जाता है। इसका मतलब जने हम नाच रहे हैं यहाँ पे, उनने कहती ठीक है, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग नहीं है ये। इससे याद रहेगा कि चारों धातुओं का अर्थ अनमोल भैया ने बताया था कि उठा ले जाऊंगा, उनका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ कराया जाता है जी। समझ में आ रहे हैं? ध्यान रहे, आपको किसी वजह से ध्यान रहे, कोई गाना से याद रहे, मतलब कोई उदाहरण हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें चीजें अपनी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो नी माने क्या होता है? ले जाना, हरी माने क्या होता है? हरण करना, कृस माने होता है खींचना, वह माने क्या होता है? ढोना। इसका सबका अगर अर्थ निकाल के देखेंगे तो एक ही है। बोलो, तो मैंने उसको क्या बता दिया? गाने के माध्यम से। देखिए, सामान्य बह, नयत माने ले जाता है, अजाम माने बकरी को, और ग्राम माने गांव से। यहाँ देखिए विवक्षित कारक में क्या था जी? विवक्षित में क्या था जी? क्या था? अपादान। क्या है? अपादान। अब आप हमें बता दीजिए कि भैया जो अपादान था उसको क्या कर दिया इनने? कर्म कर दिया। और कर्म करने वाला सूत्र कौन सा था? तुम्हारी शिकायत कर देंगे भाभी से, हमें लग रहा है। देखिए, आकर्तम चा से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। ये कैसा कर्म है?
गौण कर्म, गौण कर्म, इसे और क्या कर्म कहेंगे? अप्रधान। ठीक है, अप्रधान कर्म। कौन सा करेंगे? अप्रधान। समझ में आया? और मुख्य कर्म क्या है? इसकी कर किससे हो जाएगी? कर्तृ सदम से कर्म संज्ञा। क्लियर हो गया? सही है। और दोनों में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से देखिए ध्यान से, ग्राम माने गांव से, अजाम माने अजा को, नेत माने ले जाते। ठीक है। दूसरा है ग्राम माने गांव से, अजाम माने बकरी को, और हरद माने हरण कर रहा है। समझ में आया? हरण कर रहा है। अरे यार बकरियां डाल दें, मोटरसाइकिल वाले देखे ना, देखे बकरियां पकड़ के वो डाल लेते, दोनों साइड डाल देते। अब करसत माने जब बकरियां ना जाने की इच्छा होती है वो खींचता है, खींच के ले जाता। ठीक है। अब बहत माने वो ढो रहा है। ठीक है। तो बोले अब देखिए ये देखिए, इसको अगर भैया नहीं लिखा है तो देखो लिख लो भाई, ग्रामम अजाम, ग्रामम अजाम। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने जो चार धातुएं पढ़ी, नी री कृष वहे, ठीक है, ये क्या है? ये क्या करता है? अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा। क्या करता है? अविवक्षित कारक कर्म संज्ञा करता है। तो दू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह। साथियों आपने जो 16 धातु हैं किसी सेंटेंस में मिल जाए तो आपको ये छांटना है कि इसमें दो कर्म तो होंगे, क्योंकि एक एक के, एक धातु के दो कर्म तो होंगे। धातु से क्या बनता है? क्रियापद। जैसे नी धातु से क्या बना? क्रियापद नयति। फिर इससे क्या बना? हरति। और इससे क्या बना? हरत। ऐसे क्या बना? वहत। जैसे हमें ये देखना है, परीक्षा का प्रश्न ऐसे आएगा और एक से आंकड़ा सब लगा लेंगे आप। ये प्रश्न आएगा, बलिम याचते वसुधाम। बलिम याचते, याच माने मांगना, सही है, माने पकाना। अब देखना है सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम याच पे जाएंगे और इसको देखेंगे भैया धातु क्या है, तो याच। इस याच धातु के योग में दो कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? दो। हम उन दो कर्मों को देखेंगे। एक हमारा कौन सा जाएगा? वसुधाम, वसुधाम। बलि में याचते वसुधाम, क्या हो जाएगा? वसु। एक हमारा ये कर्म हो गया और एक हमारा ये कर्म हो गया। फिर हमें ये देखना है कि भैया एक होगा गौण कर्म, एक होगा मुख्य कर्म। मुख्य कर्म होगा जे वाला और जे वाला होगा क्या? गौण कर्म। क्लियर हो गया? इस गौण कर्म की कर्म संख्या किससे होगी? आकादितम च से। किससे होगी? आकादितम च से। और इसकी किससे होगी? कर्तुरीप्सितम से। किससे होगी? और बोले दोनों में किससे सूत्र से द्वितीया हो जाएगी? कर्मणा नहीं, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी? द्वितीया। क्लियर हो गई? कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या हो जाएगी? द्वितीया। तो इस तरीके से आप समझे कि सबसे पहले हमें क्रिया पकड़ने हैं। समझ में आया? कोई सेंटेंस है उसमें सबसे पहले क्रिया को पकड़ो। समझ में आया? मैं जिससे भी भैया से बात करता हूँ उससे पहले बहुजित पहले बात करता हूँ, क्योंकि भैया तो बात नहीं मानेंगे, तो हम सबसे पहले बहुजित बात पहले नंबर। दिनेश भैया बच के रहिए। हाँ, भावजीत पहले नंबर बात करता हूँ। जब भावजीत बात कह दी कि ये हमारा थोड़ा बड़ा काम है, नोट्स ना बोल रहा, जरा बनवा दी, भोजी खाती करवा दी। अब संजय जी थी भैया आओ तेरे खाती करना दिए, वो कह रहे हो कर दिए, वही थे भैया ना करते। तो भैया पटाओ तो भौजी को पटाओ। ठीक है, बात समझना, इसको समझना है क्या? इस बात को समझने के लिए मैंने बोला है। हाँ, अनुकूल मत लेना। याज धातु पकड़ो, दू को पकड़ो, याज को पकड़ो, पच को पकड़ो। दू, याज, पच, दंड, रुत, प्रश, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, री, कृस, वय। और इन धातुओं से बनी क्या? क्रियापद। अगर आप इनको पकड़ेंगे तो आप वाक्य में पहचान लेंगे कि इसमें द्वि कर्म होंगे और दोनों में से एक कर्म की कर्म संज्ञा करेगा कर्तुरीप्सितम और दूसरी करेगा क्या? आगतम चा। जो आगतम चा करेगा वो गौण कर्म संज्ञा करेगा और जो कर्तु करेगा वो कर्म करेगा। और जो गौण कर्म होगा उसे आप प्रधान कहेंगे और एक होगा जो कैसा होगा? प्रधान कर्म होगा। और जो कैसी दशा में होगा? अविवक्षित दशा में होगा। इस तरीके से हम लोगों ने आकतम चा को पढ़ा है।
ठीक है, आगे देखिए, आगे और प्रयास भी करेंगे साथियों, जैसा मुझे पढ़ा मिला वैसा मैंने पढ़ाया, ठीक है, इससे और अच्छा प्रयास करूंगा, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। आगे देखिए, एक वार्तिक आता है, देखिए, अकर्मक धातु योगे, अकर्मक धातु योगे देशा कालो भावो गंतव्यो अद्वाचा कर्म संज्ञा इति वाच्यम वार्तिक। वार्तिककार कौन है साथियों? कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? बरुचि। जैसे गांव में लोग कहते हैं, यहाँ कहते हैं, मतलब राधे श्याम, गांव कह देते हैं लोग पपुआ, कहते हैं गांव का नाम पपुआ, ठीक है, पपुआ जानते हो, तो ऐसे उनका नाम क्या है? बरुचि। बरुचि लिखा, बरुचि नहीं, कात्यायन। और उनका उपनाम क्या हो गया? बरुचि। बात समझ में आया? तो वो कौन है हमारे? वार्तिककार। कौन है? वार्तिककार। अकर्मक धातु के योग में, अकर्मक धातु के योग में देश हो, काल हो, भाव हो या गंतव्य, अद्व मतलब मार्ग हो, उनकी कौन संज्ञा हो जाती है? ये बात कौन कह रहा है? अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि अकर्मक धातु के योग में, एक प्रश्न लेकर आऊंगा, अकर्मक धातु के योग में देशवाचक, देशवाचक शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? कारण संज्ञा, कर्म संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, अपादान संज्ञा, तो आप कर्म लगाएंगे ना। इसीलिए आपको एक एक लाइन जो है ना, इसकी जो है ना डिफिनीशन नहीं पढ़ेंगे आप तो जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है कि अकर्मक धातु हो, धातु कैसी होती है? अकर्मक। ये कैसी धातु होती है? अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता आ माने नहीं है, कर्म माने कर्म, जिसका कर्म नहीं है वो क्रिया कैसी है? अकर्मक। अर्थात जिसको ना है वह कैसी है? अकर्मक, ठीक है। जिसको है वह कैसी है? सकर्मक। वह कैसी है? सकर्मक, ठीक है। तो अकर्मक धातु हो, कैसी धातु हो? अकर्मक। पहली कंडीशन सुनो आप। फिर देशवाचक शब्द, कालवाचक शब्द, भाववाचक शब्द अथवा अद्वाचक शब्द। अगर इतने शब्द हैं तो उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्म संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो देखिए हमने लिखा है अकर्मक धातु, अकर्मक धातु। क्या बनाया है आपने, किस स्टाइल से आपने बनाया विनेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांजलि जी के लिए भी धन्यवाद, लिखने के लिए और बनाने के लिए विनेश भैया जी के लिए। भगवान इनके बारे में कुछ सोचे। अच्छा, आगे देखिए, देखिए देश, काल, काल माने समय भी होता है, क्या होता है? भाव, और आगे क्या है? गंतव्य जाने। देखिए कुरून स्वपिति, देखिए स्वप धातु कैसी है? स्वप। स्वप का अर्थ क्या होता है? अब सोना है, रोना है, ये धातु कैसी है बोलो? उस अकर्मक धातु के योग में इसमें कौन संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा है। कुरून स्वपिति, कुरु देश में सोता है, ठीक है। यहाँ जो कुरून में कौन सी व्यक्ति हुई है? द्वितीया। कौन सी हुई? द्वितीया। और कौन संज्ञा हो गई? इससे कर्म संज्ञा हो जाती है, तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से कौन सी व्यक्ति लगती है? ये पूछेगा सूत्र कर्म संज्ञा करता है कि द्वितीय व्यक्ति करता है? कर्म संज्ञा करता है। और जिसकी कर्म संज्ञा हो गई तो उसमें द्वितीय व्यक्ति लगाने वाला सूत्र कर्मणि। कौन सा होता है? समझ में आया? क्लियर? आगे देखिए, कह रहा आस्ते, आसमान धातु कैसी होती है? बैठना। अब बैठना धातु कैसी है? अकर्मक की सकर्मक? अकर्मक है। कैसी है? बोले कहा आगे आया? नहीं, मासम ये गलत तो नहीं लिखा? मासम आस्ते होगा, सही लिखोगे, मासम आस्ते, मासम आस्ते, महीने भर रहता है, महीने भर रहता है। तो मास क्या हो गया? समय हो गया। क्या हो गया? समय हो गया। मास बराबर क्या हो गया? समय। महीने भर आसमाने रहता है, बैठता है? स्था माने होता है बैठना, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है गोधूम आस्ते, गोधूम आस्ते। अब देखिए क्रिया कैसी हमारी है? आस, क्रिया कैसी है? अकर्मक है। कैसी है? अकर्मक है। बोले गाय दूहने की क्रिया जितनी देर तक होती है उतनी देर तक, गाय दूहने की क्रिया जितनी देर तक हुई थी, हाँ,
उतनी देर तक रहता है। तो यहाँ जो है गोधूम शब्द कैसा है, कर्म है। इसकी भी कर्म संज्ञा किससे हो गई, किससे हो गई, किससे हो गई, अकर्मक धातु योगी देशा कालो भाव अद्वच कर्म संज्ञक इति। समझ में आया। आगे देखेंगे, क्रोशम आस्ते, क्रोशम आस्ते कोष भर क्या करता है, कोष भर में, कोष भर में जब रहता है तो ये कैसा हो गया, मार्गवाचक। कैसा हो गया, मार्गवाचक। तो इनमें देखिए ये है आपका, ये कुरून शब्द लिखा हुआ है, कुरून। इस कुरून की कर्म संज्ञा किससे हुई, इस मासम की कर्म संज्ञा किससे हुई, इस गोधूम की कर्म संज्ञा किससे हुई, इस क्रोशम की कर्म संज्ञा किससे हुई, अकर्मक धातु योगे देशा कालो भाव चक्र। ठीक है। इसमें सब में द्वितीया किससे हुई, कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति। बी का मतलब विभक्ति है। ठीक है साथियों, समझ में आया, कोई दिक्कत। एक यार जी ऐसा वाला माइक लेके आवो ना, ना रहने दो, रहने दो, अरे रहने, पैसे वाला लगा होना चाहिए ना, वैसे करके लगा है। आगे यहाँ समझ में आया। अब सेंटेंस आ गया कि कुरुन स्वपिति, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन है, इसमें क्या आस, इसमें क्या आस, इसमें क्या आस, तो अकर्मक धातु हो गया इसके योग में। ये शब्द कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, हाँ तो इसके योग में जो है क्या हो जाएगा, उसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हो गई, किससे हो गई, क्लियर। हाँ और देखिए इसमें द्वितीय व्यक्ति किससे हो गई, दोबारा ना पढ़ने पड़े। ठीक है, इतने अच्छी तरीके से पढ़ो कि नानी बन जाओ, दादी बन जाओ, बाबा बन जाओ, नन्ना बन जाओ, और बालक पूछे कि भैया जा मैं कौन सा, दादा दादा जा मैं कौन सा है प्रत्यय, जा मैं जो है इज्जत करिए, दादी ने पढ़ी घूमी ना है अपने जमाने में। ठीक है आगे देखो, क्लियर। बालक रुक जाए भाई, बातों माने। आगे देखिए, आधार की वजह संज्ञा कौन सी होती है, अधिकरण संज्ञा कौन सी होती है, और अधिकरण संज्ञा हो जाने के बाद में सप्तमी अधिकरण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। कह रहा है कि आधार की भी कर्म संज्ञा करने वाले सूत्रों पे बात करेंगे, आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र। देखो भैया कौन से हैं, आगे देखिए, हाँ आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र, आधारो अधिकरणम सूत्र से आधार की क्या आ जाएगी, अनुवृत्ति। अनुवृत्ति जानते होंगे, अनुवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पद की कमी है तो पीछे वाले ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही देखिए सूत्र क्या है, आदि सींग स्था आस कर्म। देखिए आदि क्या है, उपसर्ग है, आदि उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द या किसी धातु के पहले लगता है, अर्थ को परिवर्तन कर देता है। जैसे ध्यान रखिए, ये कहा है हार, क्या है, हार माने कहा है, गले का हार, हार माने कहा है, गले का हार। अब देखेंगे इसके अगले हमने क्या लगा दिया, भी, अब बोले बिहार, क्या लगा दिया, अगर प्रत्यय लगा देते बोले बिहारी, बिहारी बाबू, बोलो ना। तो कोई चीज जब जुड़ेगी ना तो परिवर्तन तो आएगा ही। जैसे आज हमारा स्टाइल कुछ अलग है, 2 दिन पहले और स्टाइल था, आगे 2-4 दिन के बाद और स्टाइल बदलता, जैसे कपड़े डालते हैं वैसा, जैसा प्रत्यय लगाते हैं वैसे ही अर्थ बदलता चला जाता है। बोलो भाई समझ में आया, ऐसे ही उपसर्ग लगा अर्थ बदल गया, बोलो भाई। ठीक है, तो बोले उपसर्ग क्या है, ये बी क्या हो गया, ओ सॉरी अधि क्या है, ठीक है। और आगे धातु कौन से, सिंह हो, इस्ता हो, ठीक है, इस्ता की जगह क्या हो, तिष्ट हो, और कौन धातु हो, आ धातु। तो उनके आधार की
आधार की अगर अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये भी लिखवाना चाहिए था, ये लाइन होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर उदाहरण होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु, स्था को क्या कहता है, शिष्ट हो जाता है ना, और क्या है, आस धातु। ये कितनी धातु है, 1 2 3, इन 3 धातुओं के आधार की कौन संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा। बोलो भैया, समझ में आया? ठीक है, अब कह रहा है कि चंद्रापीडा मुक्ताशिलापट्टम अधिसेते। चंद्रापीठ कहां सोता है, मुक्ताशिलापट्ट पर लेट गया, मुक्ताशिलापट्ट की पटरी पर लेट गया। समझ में आया? और देखिए आगे, देखिए अभिविदव, गोत्र विविधव, गोत्र विविधव माने इंद्र है, अर्धाश्रम माने अर्धासन, अर्धाश्रम माने क्या है, अर्ध आसन। इंद्र के अर्धासन पर बोले कहा है, अधितिष्ठथौ, क्या करता है, बैठता है। इंद्र के अर्ध आसन पर कौन बैठता है, ठीक है, दुष्यंत भी अपना आसन छोड़, दुष्यंत जब पहुंचते थे तो इंद्र क्या कर देता था, आसन छोड़ देता था। बोलो, राजा दुष्यंत के लिए, और क्या भाई। हाँ, ठीक है, तो कह रहे हैं अर्धासनम, तो यहाँ देखिए अर्धासनम की कौन संज्ञा हो जाएगी, आधार की, आधार है, कुर्सी है, उस पर बैठने वाला। तो देखिए अर्धासनम की आधार की कौन संज्ञा हो गई, इसमें भी कर्म संज्ञा। मुक्ताशिलापट्टम की कौन संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा। ठीक है, शिलापट्ट पर सोता है, तो शिलापट्ट क्या आधार है, और आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण, और अधिकरण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी। लेकिन सप्तमी ना होकर यहाँ क्या हो जाएगी, आधार की कर्म संज्ञा, कौन सी हो जाएगी। आगे भूपति, आस धातु माने, देखिए अध्यास्ते सिंहासनम, भूपति माने राजा, सिंहासनम माने सिंहासन पर, अध्यास्ते माने बैठता है, यानी बैठा है। ठीक है, क्या करता है, बैठा है। तो देखो भाई, ये हमारे देखिए मुक्ताशिलापट्टम क्या है, सही, मुक्ताशिलापट्टम क्या है भैया, ये आधार है, क्या है, और इस आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा। ऐसे ही अर्धाश्रम क्या है, आधार है, इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा। ठीक है, और कर्म संज्ञा आगे देखिए, भूपति माने राजा, सिंहासनम माने सिंहासन पर, अधिआस्ते माने बैठा है। ठीक है, तो भैया सिंहासन पर कोई आदमी बैठा है, जैसे कुर्सी पे बैठ गया, कुर्सी क्या है, मेरा आधार है। ठीक है, कैसा आधार, और उस आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। अगर भाई अगर अधि उपसर्ग ना हो तो क्या आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, नहीं होगी। अगर सिंह धातु ना हो तो क्या हो जाएगी, अगर स्था धातु हो ना हो तो हो जाएगी। तो कंडीशनें हैं, अगर अधि उपसर्ग है, सिंह धातु है, स्था धातु है, आस धातु है, अगर इस कंडीशन में फंसता है तो पर अधिकरण ना होकर के क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो किस सूत्र से हो जाएगी, आधार। पाणिनि ने एक सूत्र दिया, अधि सिंह स्था साम कर्म। भाई हम लोग अधिकरण तो संज्ञा कर ही रहे थे, लेकिन 3 धातु और 1 उपसर्ग, इसकी वजह से हम अधिकरण ना कह करके अब कर्म कहने लगे, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या हो गई, द्वितीया। अब बताइए इसमें द्वितीया, इसमें द्वितीया, और इसमें द्वितीया, इसमें किससे हुई, कर्मणि द्वितीया से। किससे हुई, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति हो गई, क्लियर, समझ में आया। मुक्ताशिलापट्टम में कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा, किसके आधार की, अब सॉरी किसकी संज्ञा हो गई, आधार की कर्म संज्ञा। और अर्धाश्रम में क्या हो गई, कर्म संज्ञा, किस सूत्र से हो गई, अधिसिंह। और इधर सिंहाश्रम में किस सूत्र से हो गई कर्म संज्ञा, हाँ, तो तीनों के आधार की कर्म संज्ञा हो गई, किससे, अधिसिंह स्था साम कर्म से, और कर्मणि द्वितीया से तीनों में द्वितीया व्यक्ति हो गई। यही तो कह रहा था, आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, अधिसिंह स्था साम कर्म। ठीक है, आगे ये जो हो जाता है, कोई दिक्कत है इससे, ठीक है, आगे देखिए, दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए आता सूत्र है अविनिवसस्या, यानी अवि उपसर्ग हो और कैसा उपसर्ग हो, नि उपसर्ग हो। ठीक है, और आगे धातु कौन सी हो, बेसु, कैसे धातु हो, बेसु। साथियों ठीक है, ये जो विष धातु से पहले जो नी और अभी उपसर्ग दिखाई दे रहा है, ये एक साथ आए, कैसे आए,
एक साथ आए, एक साथ दोनों उपसर्ग एक साथ आए और धातु कौन सी हो? विस हो। और ध्यान रखना ये छोटा सा ना हो, बड़ा ही सा हो। छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं। तो अभी उपसर्ग हो और कौन सा हो? नी उपसर्ग हो और धातु कौन सी हो? विस हो। ध्यान रखना आगे लिखिए। अभी उपसर्ग, नी उपसर्ग, नी 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 उपसर्ग, अभी उपसर्ग है और धातु कौन सी हो? विस हो। तो साथियों क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन पे क्या होगा? आधार की कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा होती, आधार की कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। देखिए संता, इधर रखिए, संता माने सज्जन लोग, सन्मार्गम माने अच्छे मार्ग का, अभिनिवेशति माने अनुसरण करते हैं, चलते हैं। सज्जन लोग जो होते हैं वो सन्मार्ग का अनुसरण करते हैं अर्थात चलते हैं उसी अच्छे मार्ग पर। अब देखिए संता तो करता हो गया, अभिनिवेशति क्रिया हो गई, अभी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, विस धातु है, तो इसके आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्मणि द्वितीय से, कर्मणि द्वितीय से क्या हो जाएगी? द्वितीय। ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। कर्मणि द्वितीय से क्या हो जाएगी? द्वितीय। समझ में आया? इतना हो गया, कोई दिक्कत? तो धातुओं को पकड़ेंगे। अगर धातु को हमने जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई भौजी और भैया वाला खेल, अगर क्रिया नहीं पता होगी ना तो हम सूत्र की जानकारी कर पाएंगे और ना हम कर्म संज्ञा के बारे में सोच पाएंगे, ठीक है। तो भौजी से बात तो करनी पड़ेगी, क्लियर? आगे देखिए। धन्या माने धन्य है, का माने भय, कामिनी माने कामिनी, धन्य है वो कामिनी, धन्य है वो कामिनी, मना माने मन, भवन माने आपका है, अभिनिवेशते, धन्य है वो कामिनी जिस पर माम, धन्य है वो कामिनी जिस पर मेरा मन लगा हुआ है, धन्य है वह स्त्री जिसके ऊपर आपका, जिसके ऊपर आपका मन लगा हुआ है। भवन माने क्या? आप ही तो है, आपका। धन्य है वो स्त्री जिस पे आपका मन लगा। ये माम नहीं है साथियों, याम है, अभी तो गड़बड़ा है। ये क्या है? याम, ठीक है, यही कर्म है, ठीक है, और इसमें ही द्वितीय विभक्ति है। धन्य है वह कामिनी, धन्य है वह कामिनी, याम माने जिस पर, जिस पर आपका मन लगा हुआ है। सूरज भाई धन्य, ठीक है। मैंने तुझको दिल ये दे दिया पागल दीवानी को, हाँ? समझ में आया? धन्य वो कामिनी, मैंने तुझको दिल दे दिया पागल, ये तो होगा ना? क्या दूसरा है? आगे चलो। धन्य है वो कामिनी, धन्य है वो कौन? याम माने जिस पर है, जिस पर आपका, बोले आपका मना माने मन, अभिनिवेशते माने आया है। धन्य है वो स्त्री, कितनी पवित्र हुई, बोलो ना। तो देखो क्या, अभी देखो उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, विस धातु है, तो उसके आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी? बोलो ना। स्त्री पर बराबर अधिकरण, अधिकरण में कौन होनी चाहिए? सप्तमी। बोले क्यों ना हो? क्योंकि अभी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, विस धातु है, हो जाएगा। समझ भाई, विमल भाई, धन्य वो स्त्री जिस पे तुम्हारा मन लगा है। बोले एकदम मन लगी हो जिस पे, फिर कछुना दिखाई दे, फर्स्ट लव।
एक चीज देख, हाँ दिल लगा अगर गदी से तो परी क्या चीज है, समझ में आया। हाँ पर परियो बेकार लगन लगती, ध्यान दो भैया, हो गई हंसी मजाक, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से जीना है तो हंस के जियो जीवन में, कभी रोना ना। जो लोग कुछ इस बात को बड़ा गलत समझता है, पढ़ा उतना बड़ा बात कर बहुत देर तक, ना गलत बात है, क्योंकि खुशियां बहुत जरूरी है। जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, बाकी सब लोग जबरदस्ती जिंदा है, समझना है। इसी मस्ती के साथ पढ़ो, ठीक है, कोई भी काम करो मस्त के साथ करो, समझ में आया। आगे देखिए, तो इसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद साथियों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम जरा इसको आगे देखो, इधर देखिए, इसको खोलो, ये भी आधार की कर्म संज्ञा, आधार की कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा, संज्ञा करने वाला सूत्र है। कैसा है, आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। देखो इधर, इसको खोलो, उप उप इसमें क्या निकाला, आ ना है ऊ का हुआ, ठीक है, अनु, फिर क्या निकाला, आदि, फिर इसमें क्या लिखा, आंग, ये है क्या, आंग, ये क्या, आंग, 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 और आगे क्या है, बस। धातु कौन सी है, बस। ध्यान दीजिए भाई, देखिए उप उपसर्ग हो, अनुपसर्ग हो, आदि उपसर्ग हो और आंग उपसर्ग हो, तो उसके और आगे क्या हो, बस धातु हो, तो उनके आधार की क्या हो जाएगी, आधार की क्या हो जाएगी। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उपान वध्यांग वशा, उपान वध्यांग वशा, समझ में आया। क्योंकि उप अनु अधि और आंग क्या हो जाएगा, बस बस, समझ में आया, क्लियर हो गया। देखिए जो आंग है वो आई है, वैसे इसमें अंतर है, जब हम लोग निरुक्त रूप पढ़ेंगे आगे तो अंतर भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ समझने के लिए इतना ही है, ठीक है। ये वही बात समझ लीजिए आप, जैसे पहले जो है ना जितेंद्र की फिल्म में देखो आप, तो बस चौड़ी मोरी, अमिताभ की देखो, तो आज जो है ना वो पिलाजो हुई गए, ठीक है, बदल गया सिस्टम, ठीक है, समझ में आया जी, क्लियर हो रहा है। तो आंग और ये बात एक ही है, समझ में आया। जो पहले चलती थी, पहले चौड़ी मोरी चलती थी पैंट, अब कैसी हो गई, नैरो हो गई, समझ में आया, देखो मेरी नैरो में, समझ में आया? आगे देखिए, तो बात ये बदल रहा है जमाना, ठीक है। तो ऐसे ही आ और आ में अंतर नहीं है, वही है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। आगे देखिए, बस धातु से पहले उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो, आंग, देखिए आंग का मतलब क्या, बोलो बात यहाँ तक क्लियर हुई, कोई दिक्कत। आगे देखिए, तो इनके आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए, देखो ये यहाँ पे कौन सा धातु है, बस, ये कौन धातु है, बस, ये कौन धातु है, बस, ये कौन धातु है, बस, क्लियर हो गया। और इससे पहले कौन सा उपसर्ग है, इससे पहले कौन सा उपसर्ग है, वो, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, तो इनकी आधार की कौन संख्या हो जाएगी, तो इसमें कौन संख्या होगी, ठीक है। अगर ऐसे करके हम लिख दे रहे हैं, बस धातु से पहले क्या है, बस धातु तो उपसर्ग है पहले, नहीं है, तो यहाँ कौन सी व्यक्ति हो गई, तो यहाँ सप्तमी हो गई, और इसकी अधिकरण संज्ञा हो गई, कौन सी संज्ञा हो गई, अधिकरण। भाई कह रहा है कि हरि है वैकुंठ, वैकुंठे बसती, हरि वैकुंठ में रहते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, ये बस धातु है केवल, बस धातु, उपसर्ग नहीं लगा है। अगर यहाँ पे हम अगर आंख उपसर्ग लगा दें तो यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस ये हो जाएगा, क्लियर। बस धातु से पहले अगर हम इसमें उपसर्ग लगा दें, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो गया। और बस धातु से पहले हम अधि लगा दें,
तब भी यही रहेगा। आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म। और उप के बाद क्या आ जाए? अनु। ठीक है, तो भी क्या रहेगा? बस भाई, अगर बस धातु से पहले आ उप आदि अनु लगा है तो आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्या हो जाएगा? कर्मणि द्वितीय से क्या हो जाएगी? तो द्वितीय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, उपवसति वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम आवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति। और अगर आ जाए कि हरि वैकुंठे बसति, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, इसीलिए इसकी कौन संज्ञा हो गई? अधिकरण। और व्यक्ति कौन सी हो गई? स्क्रीनशॉट लीजिए ना। ठीक है, आगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अभुक्त, अभुक्त, अभुक्त त्यर्थस्तु न वार्तिक है। क्या कह रहा है? जब उपवास का अर्थ, उपवास, उपवास मतलब भोजन ना करना, व्रत, इसे क्या कहेंगे? व्रत, फास्ट करना हो तो, करना हो तो इसके आधार को कर्म नहीं हो, इसके आधार को, बाकी तीन सूत्र हम पढ़ रहे थे, कौन कौन सा? आदिसिंह इस्तासाम कर्म, उससे भी कर्म संज्ञा हो गई थी। उपान बद्यांग बसा से भी कर्म संज्ञा हो रही थी आधार की, है। अविनिविष्टा सूत्र से क्या हो रही थी? ये भी आधार की कर्म संज्ञा कर रहा था। ये कह रहा है कि वही उपवस जो अभी पढ़ रहे थे हम, उपवसति अनुवसति आवसति, तो कह रहा है अगर उपवस का अर्थ है रहना है, उपवस का अर्थ, उपवसति का अर्थ क्या है? उपवसति का अर्थ क्या है? रहना, रहना है, रहना है ना, तो क्या हो जाएगा जी? कर्म। बोलो, उपवास का अर्थ क्या है? रहना है, तो क्या हो जाएगा? कर्म। और अगर उपवसति का अर्थ क्या है? व्रत है। क्या है? व्रत, ना खाना, ना खाना, तो भोजन ना करना, भोजन ना करना, तो इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? कौन संज्ञा हो जाएगी? अधिकरण। और अधिकरण हो जाएगी तो कौन सी युक्ति लगेगी? ये कह रहा है कि उपवास का अर्थ उपवास करना अर्थात फास्ट, व्रत, तो इसके आधार की क्या नहीं होगी? कर्म संज्ञा। इसके आधार की क्या नहीं होगी? कर्म संज्ञा। तो बने उपवास, वन में उपवास कर, क्या करता है? वन में उपवास करता है। इसको भी नोट कर लेंगे। उपवसत का अर्थ रहना होगा तो कर्म होगा, और उपवसत का अर्थ जो है व्रत होगा तो अधिकरण होगा। ना खाना, इसका मतलब भोजन, भोजन ना करना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखिए, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है, इसका सूत्र नहीं लिखा है। अकर्मक क्रिया, देखिए साथियों, नंबर एक, जब धातु का अर्थ बदल जाए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, दूयाच पच दंड रुद प्रचिब्रु साजी मत मुत नीहि कृस वय, वय का अर्थ क्या होता है? ढूंढना, ले जाना। और यहाँ कह रहा है जब जैसे वय धातु का अर्थ क्या? ढूंढना, ले जाना। और यहाँ देखिए नदी, नदी, तो नदी का ढो रही है यहाँ पे, इसका अर्थ बदल गया। इसका मतलब है सेंदन करना। क्या करना? सेंदन करना, रेंगना। तो देखो नदी तुमने देखी होगी ऐसे पे चलती है, चलती नहीं चलती है, ये सांप चलता है ऐसे करके, लहरें आएगी, लहरा लहरी, समझ में आई? तो रेंगती है, बहती है, बहती। इसका बह का अर्थ यहाँ क्या है? नदी बहती है, नदी डोती नहीं है। जब धातु का अर्थ बदल जाए, धातु का अर्थ यहाँ क्या था? वैसे धोना है, ले जाना है, यहाँ क्या कहा है? अर्थ बहन करना, रेंगना। ठीक है, तभी देखा बन जाएगा। देखिए नदीम, नदीम बहती नहीं,
अकर्मक क्रिया है ना, अकर्मक क्रिया। ठीक, आगे देखिए, इसके आगे आता है, देखिए जब धातु के अर्थ में कर्म जो है कैसा हो, जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, जब धातु के अर्थ में कर्म कैसा हो, समाविष्ट हो, धातु है, बोले जीवती, जीवत, जीवत नहीं होगा, जीव गलत है ना? क्या, हाँ जीवती है, ये गलत है, जीवती, जीवती माने जीवती, तो क्या छुपा हुआ है, जीवनम। जब धातु के अर्थ में कर्म कैसा हो, समाविष्ट, यानी इसी जीवती में ही क्या है, कर्म जमा है, जीवन ही है, ठीक है, समझ में आया। बोले इस धातु में क्या छुपा हुआ है, जीवन, क्या है, जीवनम, क्या है, जीवनम। जैसे पिछले उधर क्या था, नदीम, क्या होता, नदीम, समझ में आया, समझ में आया। आगे देखिए, तो इधर क्या हो गया, यहाँ देख क्या छुपा है, देखो जीवनम छुपा, क्या छुपा है, तो इस जीवन किसमें छुपा हुआ है, इस क्रिया में, इस अकर्मक क्रिया में क्या छुपा हुआ है, जीवन छुपा हुआ है। इन धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, उसे ही मुंह है, क्लियर। तो अगर इस प्रयोग में जीवनम जीवती इस प्रकार का अर्थ गम्यमान होने के कारण जीवनम की कर्म संज्ञा छिपी हुई है, हाँ छिपी हुई है, कहते हैं जीवन के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, कहते हैं, समझ में आया। आगे देखिए, धातु का कर्म अत्याधिक प्रख्यात हो, बड़ा चर्चित हो, जैसे मेघो, मेघो बरसती, मेघ बरसेगा तो क्या प्लास्टिक बरसाएगा, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, जलम, ठीक है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, कैसा है, प्रसिद्ध है। मेघो यानी कि धातु का कर्म अत्याधिक कैसा हो, प्रख्यात हो, कैसा हो, प्रख्यात हो, उसकी भी कौन संज्ञा हो जाती है, कर्म, कौन संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ जलम कैसा है, जलम जो है अत्यंत, मतलब जो है अत्यधिक प्रख्यात है, कैसा है, प्रख्यात है, ये कर्म हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसके आगे आ रहा है, यहाँ बरसत का कर्म जलम अत्याधिक लोक विख्यात है, और कर्म का कथन कैसा हो, अभिष्ट, कैसा हो, अभिष्ट, अभिष्ट ना हो, कहने की इच्छा ना हो, ठीक है। रहितात हेतानया सन सुनते सकिम प्रभु, हेतानया सन सुनते सकिम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति, नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदा, निसर्ग दुर्भ, ये जो है ये उसका है, किराता अर्जुन का, किराता का है, किसका है, किराता का है, ठीक है। हाँ, सखिन सका साधु न साध्योदीपम, हितान्नया सन सुनते सखिम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति, नृपेष्वमातेषु च सर्व संपदा, ये वही तो लाइन है। तो बोले हितात माने जो हित की बात, या माने जो हितात माने हित की, ना माने नहीं करता है हित की बात जो नहीं सुनता है, जो हित की बात नहीं सुनता है, साकिम प्रभु, वो कैसा प्रभु, आपने, आप नौकर हैं, आपने अपने मालिक को समझाया, वो बातें नहीं मान रहा है, तो वो कैसा प्रभु। और जो व्यक्ति अपने मालिक को अच्छी सलाह नहीं देता, वो कैसा उसका मंत्री है, कैसा उसका सखा है, बोलो भाई, समझ में आया। तो कह रहा है यहाँ क्या चीज छुपी हुई है, कर्म का कथन अविष्ट ना हो, कहना उसे उचित ना हो, तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, हितम छुपा हुआ, हितम कर्म है ना, हितम क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म है, वो छुपा हुआ है, और इस कर्म को छुपे हुए को यहाँ इन्हें दर्शाया नहीं है, इसीलिए क्या है, कर्म का कथन अविष्ट नहीं। तो हितम में कौन सी व्यक्ति हो गई भैया, द्वितीय, समझ में आया। तो यहाँ क्या छुपा हुआ है,
कर्म यानी हितम छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, और वो किससे काम चला रहा है, हितात है। यहाँ देखिए हितात है, क्या शब्द है, हितात। और इधर क्या है, ना, यरो और नासिको सूत्र से क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर भी। क्लियर, ये कहाँ की लाइन है, किरातार्जुन, समझ में आया। आगे देखेंगे तो एक एक पॉइंट था हमारा क्या, नदीम, ठीक है, दूसरे में क्या था, जलम, तीसरे में क्या था हमारा, हाँ नहीं 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 तीस, पहला पहला पॉइंट क्या था, नदी बहती, दूसरा क्या था, जलम, जलम मेघो बरसती, तीसरा है जीवनम जीवती, और आगे क्या है, हितानया सन सुनते सकिम प्रभु। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा नदीम है, जलम है, जीवनम है, हितम है, ये क्या है, कर्म है, ये छुपा हुआ है, इसमें हो गया। जीवती में क्या है, जीवन है। ऐसे क्या है, मेघो बरसती में क्या है, जल है। ऐसे क्या है, नदी का अर्थ जो है ना बदल जाए, किसका अर्थ, या बह धातु का अर्थ बदल जाए तभी नदी। तो नदी है, जलम है, जीवनम है और हितम है, ये सब क्या है, कर्म है। क्लियर हो गया, ये तो पढ़ा था। उपर्युक्त सभी वास्तव में कैसे हैं, अधिकरण, किंतु नियम विशेष से क्या हो गए, उपयुक्त हिसाब से कैसे हैं, अधिकरण, लेकिन नियम से क्या हो गए, धर्म। आगे अब कह रहा है कि उप सर्व तसो कार्याधिक ऊपर आदिशु द्वितीय आम्रेडितांतेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। साथियों देखिए, एक शब्द क्या है, उभय, उभय का मतलब है उभयता, सर्व का मतलब है सर्वता, उभयता सर्वता, ठीक है, उभयता सर्वता। और फिर आगे आया उभयता सर्वता कार्या दिक, दिक का है दिक, उभयता सर्वता दिक, और आ गया है ऊपर, फिर आया है यहाँ पे ऊपरी, ऊपर आदिशु, पर्याय सु, द्वितीय आम्रेतांतेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। देखो ध्यान से, एक है उभयता, और दूसरा क्या है, सर्वता, और तीसरा क्या है, दिक। देखो एक, दो और ये तीन, और आगे कह रहा है ऊपर, क्या है, ऊपर, ऊपर ऊपर, आगे क्या है, ऊपर, अरे आधा, आधा, अरे आदि, आदि। देखिए साथियों, ये कह रहा है यहां तक उभयता सर्वता कार्याधिक ऊपर, यहां संधि होगी ना, तो ऊ है जो ऊ, क्या है जो ऊ, ये ऊ है, ऊपरी आदिशु। तो आदि में क्या आ गया, आधा आ गया, आदि में क्या आया, आदि आ गया, ठीक है। और कह रहे हैं कि इनकी क्या हो जाए, द्वितीय आम्रेडितांतेषु, ये डबलिंग हो, एक नहीं है, अगर खाली आ जाए ऊपर ही तब द्वितीय व्यक्ति नहीं होगी, द्विबार आए तो इनके, देखिए ऊपर ऊपर अधा अधा अध्यधि, तो इनके बाद वाले की कौन संज्ञा हो जाती है, आम्रेडित, कौन संज्ञा हो जाती है, बाद वाले की कौन संज्ञा हो जाती है, आम्रेडित संज्ञा। तो कहेंगे, समझ में आया, उभयता सर्वता है, सर्वतो कार्याधिक ऊपर आदिशु द्वितीय आम्रेडितांतेषु, द्वितीय आम्रेडितांतेषु, ठीक है, द्वितीय आम्रेडितांतेषु, यानी द्वितीय पद की कौन संज्ञा हो जाएगी, आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। कैसी संज्ञा हो जाती है, आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। और उसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी इन सबके योग में, द्वितीय व्यक्ति, कौन सी हो जाएगी, द्वितीय। अब देखिए उभयता के योग में कौन से पूछेगा तो क्या लगाएंगे, द्वितीय, परिचय सवाल। उभयता के योग में कौन सी व्यक्ति, सर्वता के योग में कौन सी व्यक्ति, धिक के योग में कौन सी व्यक्ति, ऊपर ऊपर के योग में कौन सी व्यक्ति, अधो अधा के योग में कौन सी व्यक्ति, अधि के योग में कौन सी व्यक्ति। और बोले कि इनमें जो ऊपर ऊपर है तो बाद वाला जो है उसकी कौन संज्ञा होगी। भैया बात हमारी समझ गए होंगे आप, क्लियर। उदाहरण देखिए, उभयता कृष्णम गोपा, उभयता कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर क्या है, ग्वाले हैं, तो देखिए कृष्ण में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय, किसके योग में हो गई, हाँ ये सब क्या है, ये
उभयता, सर्वता, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधोअधा, ये सब क्या है? बोलिए अव्यय है। क्या है ये? इन अव्यय के योग में सबके ये 6 हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। ये इसको इकट्ठा करेंगे तो ऐसे करके लिख देंगे उपा, कहा है ई का है या, और ऐसे करके लगाया और ये रा ऊपर पर पहुंच गया और ऊपर। ठीक है, ऐसे ही अधो अधा, अधो अधा, ऐसे क्या हो जाएगा? अध्यधि। ठीक है, अत्यधि, अधोअधा, ऊपर ऊपर। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, चले यार। उभयता, सर्वता, धिक, अधोअधा, और क्या है? ऊपर, ऊपर। 1 2 3 4 5 6, ये 90 है। इनके योग में कौन सी व्यक्ति हो गई? बोलो बात समझ भाई। अब देखिए उभयता के योग में कृष्ण कौन सी हो गई? द्वितीया। कृष्ण के दोनों ओर कौन है? सर्वता कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर कौन है? ग्वाले। कृष्ण कौन व्यक्ति हो गई? द्वितीया। देख कृष्णम, कृष्णम में कौन तो हो गई? चुगल खोर के लिए क्या है? बोले धिक्कार है। कृष्णम कौन तो हो गई? द्वितीया। देख त्वाम पापिनम है, तुझ पापी को क्या है? धिक्कार है। त्वाम द्वितीया हो गई, पापिनम। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहा है आगे, हरि लोक के ठीक ऊपर है। देखो ऊपर ऊपर ही हो गया। लोकम में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया होगी। लोकम में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया। पाताल लोक के ठीक ऊपर, ठीक नीचे। पाताल लोक ठीक नीचे है, तो अधोअधा माने नीचे है, लोकम माने लोक, अब पाताला माने पाताल। ठीक है, आगे देखिए। करे नए बादलों के ठीक नीचे, तो नवान, मेघान, अधोअधा। अधोअधा के हुक्म का होगा? नवान, मेघान। संसार के ठीक ऊपर, तो देखिए लोकम माने कर्म हो गया। किसके योग में? अत्यधिक योग। अत्यधिक योग में क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो उभयता के योग में कर्म, सर्वता के योग में कर्म, और आगे देखेंगे, सॉरी कर्म नहीं, द्वितीया। कौन सा व्यक्ति? द्वितीया। हाँ, अरे कह रहे हैं उभयता के योग में द्वितीया, सर्वता के योग में द्वितीया, धिक के योग में द्वितीया, धिक के योग में द्वितीया, ऊपर ऊपर के योग में द्वितीया, अधोअधा के योग में कौन सा है? वियोक्ति द्वितीया। कौन सी है? द्वितीया। द्वितीया। आगे लोकम में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया। अधोअधा के योग में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया। और अधोअधा के योग में कौन सी व्यक्ति है? नवान, मेघान, द्वितीया। अध्यधि के योग में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया। तो अभी तो है उभयता के योग में, सर्वता के योग में, दिक् के योग में है, और आया अधोअधि के योग में, अध्यधि के योग में, ऊपर ऊपर के योग में। इन सबके, इन जो जितने 6 जो हैं अव्यय हैं, इनके सबके योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया होती है। ठीक है साथियों, तो मैं थक भी गया हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। राधे राधे।